Hi everyone, welcome to the Ace the CMAT batch, and this is video number 15 of quantitative aptitude, and in this video we are going to discuss the complete calendar concepts in next 20 minutes. Somehow I feel that the CMAT aspirants have predicted that this year definitely there will be one or two questions based on calendars, because I have received maximum requests to release this video. So here it is. So whether you are preparing for CMAT or any other competitive exam, this video will really help you clear your concepts related to calendars, and we are going to cover all the different varieties of question. So watch this video till the end and don't forget to hit the like button and do share it with all your friends. राइट सो सीमेट एग्जाम की अगर बात करें तो जैसा मैंने आगे भी कहा था, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के आपके सिर्फ दो क्वेश्चन आए, जिसमें से एक क्लॉक का आया था, एक कैलेंडर का आया था. सो अब तक तो कैलेंडर के इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, बट कैलेंडर कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे, जैसे स्नैप एग्जाम में एलआर में भी आता है, क्वांट में भी आ सकता है. So yes, this becomes an important topic. So let's begin, and just make sure that all of you have joined this Telegram channel that I have created for CMAT aspirants. The link is provided in the description. And yes, in case if you are planning to go for Plus or Iconic subscription, don't forget to use my code CHART10. तो शुरू करते हैं कैलेंडर का कॉन्सेप्ट. सबसे पहले आपको समझना है ऑड डेज कैलकुलेशन कैसे होता है. इनफैक्ट ऑड डेज होता क्या है? ऑड डेज को हम एक्स्ट्रा डेज भी कहते हैं. So guys, odd days or extra days are nothing but the remainder obtained when number of days in a period is divided by 7. एक सिंपल से एग्जांपल से इसको समझते हैं कि सपोज आज मंडे है और आपको पूछा जाता है व्हाट विल बी द डे आफ्टर 22 डेज. तो आप क्या करोगे, 22 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर देखो कितना आ रहा है 1. तो कैलेंडर आपका एक दिन आगे बढ़ जाएगा. मतलब अगर आज मंडे है तो 22 दिन के बाद ट्यूसडे होगा. तो सीधा सीधा आप कह सकते हो कि दैट विल बी ट्यूसडे. सिमिलरली अगर आपको बताया जाता है कि टुडे इज 1 मई 2023, व्हाट विल बी द डे ऑन 15 जून 2023. ठीक है, तो दोस्तों टुडे इज 1 मई, व्हाट विल बी द डे ऑन दिस वन. सपोज आपको यहाँ पे दिया है, कुछ बताया हुआ होना चाहिए था कि टुडे इज 1 मई 2023 विच इज मंडे. ठीक है, ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए कि 1 मई इज मंडे. तो व्हाट विल बी द डे ऑन जून. तो हमें 1 मई पता है. अब ये एक पॉइंट ध्यान से समझ लेना, 1 मई 2023 पता है, सपोज मंडे दिया हुआ है, और हमें 15 जून को डे फाइंड करना है. 2023 ईयर की ही बात है. दोस्तों आप क्या करोगे, 1 मई को कंसिडर नहीं करोगे. अब 2 मई से 31 मई, ये कितने दिन हो गए, तो आप कहोगे 30 डेज हो गए. सो मई के 30 डेज काउंट कर रहे और जून के हमें 15 डेज काउंट करने. तो टोटल डेज कितने हो गए मेरे, 45 डेज हो गए. ये टोटल मेरे 45 डेज हो गए. उसको 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर क्या आएगा 3. तो मतलब 15 जून 1 मई से 3 दिन आगे होगा. मतलब अगर आज मंडे है तो 3 दिन आगे चले जाओगे, थर्सडे आ जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे. सो 15 जून 2023 शुड बी थर्सडे. राइट. सो आई रियली होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑड डेज कैलकुलेशन, कि कैसे आप ये फिगर आउट करते हो कि पर्टिकुलर पीरियड के बाद डे कौन सा आएगा. ये बेसिक्स है कैलेंडर का. ठीक है, ओके. अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं. कैलेंडर के क्वेश्चन आपके दो टाइप के आते हैं, एक तो फैक्चुअल कैलेंडर, दूसरा हाइपोथेटिकल कैलेंडर. फैक्चुअल कैलेंडर ये होता है कि जिसमें सीधा सीधा आपको पूछेंगे कि व्हाट वाज द डे ऑन द इंडिपेंडेंस डे, व्हेन द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. ओके, सो मतलब 1947 15 अगस्त क्या था, ये आपको सीधा सीधा पूछ लेते. तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 जनवरी 1901 वॉज ट्यूसडे, और वहाँ से आप कैलकुलेशन शुरू करोगे और आप 15 अगस्त 1947 कैलकुलेट करोगे. ठीक है, इसके लिए आपका जीके भी अच्छा होना चाहिए. इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे में कंफ्यूज मत हो जाना. ठीक है, दूसरे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं, वो है हाइपोथेटिकल कैलेंडर के क्वेश्चन. कि जैसा आपको बता दिया जाएगा कि 1 मई 2016 वॉज थर्सडे. अब आप चेक करने नहीं जाओगे कि सही में थर्सडे था या नहीं था. आपको मान लेना है कि 1 मई 2016 वॉज थर्सडे और वहाँ से कैलकुलेशन शुरू करना है. तो ये हाइपोथेटिकल कैलेंडर हो सकता है कि जिसमें एक्चुअली उस दिन पे थर्सडे ना हो, पर आपको कैलकुलेशन उधर से ही शुरू करना है. तो ये सारे वैरायटी हम आगे कंसिडर करेंगे. तो आपको ये पॉइंट्स पहले तो ध्यान में रख लेना है कि 1 जनवरी 2001 वॉज मंडे, 1 जनवरी 1901 वॉज ट्यूसडे. ओके. अब थर्ड पॉइंट है, नॉर्मल ईयर हैज़ 1 ऑड डे एंड लीप ईयर हैज़ 2 ऑड डेज. बहुत ही सिंपल सी बात है. नॉर्मल ईयर में 365 डेज होता है. 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखोगे 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 संडे था, ये एक्चुअली संडे था. वॉच माई अदर वीडियो.
और इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कैलेंडर पॉइंट, 5 मिनट का एक वीडियो है, ज़रूर से देखना उसको। तो आपको पूछा जाएगा 1 जन 2024 क्या होगा, 1 जन 2024 क्या होगा। तो दोस्तों ये एक नॉर्मल ईयर है, 23 वॉज ए नॉर्मल ईयर, 365 डेज का पीरियड है। तो ये संडे था, तो इसका फर्स्ट डे मंडे हो जाएगा, एक दिन से कैलेंडर आगे चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर है। अ ईयर इज कॉल्ड अ सेंचुरी ईयर इफ इट एंड्स विद 00। सेंचुरी ईयर किसको कहेंगे? ईयर नंबर 100, 200, 300, 1900, 2000, ये सारे सेंचुरी ईयर थे, क्योंकि कोई ना कोई सेंचुरी उस पर खत्म हुई थी। जैसे 2000 पे सेंचुरी 20 खत्म हुई थी, और 2001 से 21st सेंचुरी शुरू हुई है, जो कि 2100th ईयर पे खत्म होगी। तो ये सारे सेंचुरी ईयर हो गए। और याद रखना, अ ईयर इज द ईयर विच इज डिविजिबल बाई 4। a leap year is a year which is divisible by 4. However, the century year will be called a leap year only when it is divisible by 400. So guys, अगर आप देखोगे ईयर नंबर 1800, this was not a leap year. क्यों? ये 4 से डिवाइड हो जाता है, बट ये एक सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर तभी लीप ईयर होगा जब वो 400 से डिवाइड होता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना, स्नैप जैसे एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है, सीमैट में भी आ सकता है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। सेंचुरी ईयर हैज 5 ऑड डेज, लीप ईयर हैज 6 ऑड डेज। लीप सेंचुरी हैज 6 ऑड डेज। मतलब अगर मैं एक नॉर्मल 100 साल का पीरियड लेता हूं, जैसे अगर मैं लेता हूं 1701 टू 1800, ये एक नॉर्मल सेंचुरी है, ठीक है। तो उसमें 5 ऑड डेज हो गए। मतलब अगर 1 जन 1701 का मंडे था, तो 1 जन 1801 का क्या आएगा? तो 5 दिन आगे चला जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। लेकिन अगर सेंचुरी आपकी लीप सेंचुरी पे खत्म हो रही है, लीप ईयर पे खत्म हो रही है, तो वहां पे 6 ऑड डेज आएंगे। अगर ये पॉइंट नहीं भी ध्यान में रखोगे चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं आए हैं ना, आ सकते हैं। कैलेंडर्स मूव अहेड बाय नंबर ऑफ ऑड डेज, मैंने पहले ही बता दिया। कैलेंडर रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर 400 ईयर्स, तो 400 ईयर्स के बाद में भी रिपीट करता है, और कैलेंडर बीच में भी रिपीट होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये आखिरी 2 पॉइंट जरूर से ध्यान में रखना। इन अ नॉर्मल ईयर 1 जनवरी, 2 जुलाई एंड 1 अक्टूबर फॉल ऑन द सेम डे। इन अ लीप ईयर 1 जनवरी, 1 जुलाई एंड 30 सितंबर फॉल ऑन द सेम डे। गाइस इससे आप कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट कर सकते हो। कैसे? तो आगे के क्वेश्चन में हम ये पॉइंट को देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। तो क्या करेंगे? 61 को सीधा 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 5 आएगा, तो मंडे से 5 दिन आगे सैटरडे आ जाएगा। 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन, ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है। अ ट्यूटर टीचेस 8 days consecutively and then takes off on the 9th day. If he starts teaching on Monday, मतलब फर्स्ट टीचिंग डे उसका मंडे था, तो आप ऐसा समझ सकते हो उससे संडे को ऑफ लिया था, एंड ये उसका फर्स्ट वर्किंग डे था, ठीक है ना। तो आपको पता है हर 8 दिन के बाद में वो ऑफ लेगा, यहाँ पे 9th डे पे वो ऑफ लेगा वापस। तो इस तरीके से पैटर्न आगे कंटिन्यू हो रहा है। देन ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल ही गेट 12th ऑफ डे, राइट। 12th ऑफ उसका कब आएगा? अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि वो 8 डेज वर्क करता है और एक दिन ऑफ ले रहा है, ठीक है, एक दिन नॉन वर्किंग है उसका। तो हर 9 दिन के बाद ये साइकिल रिपीट हो रहा है। तो 12th नॉन वर्किंग डे फाइंड करना है, तो इंटू 12 कर दो। तो बेसिकली आपको 108 डेज आगे जाना है। कहाँ से? मंडे से नहीं, संडे से, क्योंकि उसका जो नॉन वर्किंग डे था उससे आपको 108 डे आगे जाना है, जिसमें से ये मंडे तो फर्स्ट वर्किंग डे था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 108 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं 108 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। तो आपको संडे से 3 दिन आगे चला जाना है। तो जो उसका 108th डे आएगा वो कौन सा होगा? तो वेडनेसडे आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ से कैलकुलेशन शुरू करते हैं, मंडे से 3 दिन आगे चले जाते हैं। तो ये गलती मत करना, कि जरूरत पड़े तो ये पार्ट को वापस से एक बार सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का आएगा वेडनेसडे। वंस अगेन ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मुझे नहीं लग रहा है आपको 50-60 सेकंड से ज़्यादा समय लगेगा। तो कैलेंडर के ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए जिसमें 2 मिनट का समय शायद आपको डालना पड़ सकता है। तो जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, सीमेंट जैसे एग्जाम में समय की कोई पाबंदी नहीं है। इवन अगर आप कैट एग्जाम की बात करते हो, कैट में भी आपको काफ़ी अच्छा खासा समय मिलता है, तो आप आराम से ये क्वेश्चन को कर सकते हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या इससे आपको कैलेंडर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, राइट। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अब जैसे ये वाला सवाल देख लो, इफ टुडे दैट इज
1 दिसंबर 2022। उन्होंने बता दिया है कि आज 1 दिसंबर 2022 है और वो थर्सडे है। when was the world or when was the world AIDS day celebrated in 2016? 2016 में वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट हुआ था? ठीक है, अब वर्ल्ड एड्स डे कब होता है ये आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत कॉमनली आता है कि आपको एक पॉपुलर डे जैसे चिल्ड्रन डे हो गया या वुमेन्स डे हो गया, ठीक है। वैलेंटाइंस डे डेफिनेटली नहीं पूछेंगे, ठीक है, तो क्योंकि वो आप सबको पता होता है तो वो नहीं आया है, ठीक है, नहीं आएगा, उसकी उम्मीद मत रखना। बाकी सारे डेज जो पॉपुलर है उसको ध्यान में रख लेना। ओके, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हम पीछे जाने की जगह पे हम आगे आएंगे। मैं क्या कर लेता हूँ, 1 दिसंबर 2016 मान लेता हूँ कि सपोज एक्स डे है, एक्स डे है, मुझे नहीं पता क्या है, तो मुझे 1 दिसंबर 2022 कैलकुलेट करना है, ऐसे समझ लो, ठीक है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैन आई से दिस इज अ पीरियड ऑफ 6 years, ठीक है। अब इसके अंदर लीप ईयर थोड़ा कॉशियसली कैलकुलेट करना है दोस्तों। हम 1 दिसंबर से कैलकुलेशन शुरू कर रहे हैं, तो कैन आई से 2016 का फेब्रुआरी बीच में नहीं आ रहा है, मतलब आप 2016 को लीप ईयर नहीं पकड़ोगे। एक्चुअली यहाँ पे ईयर आपके कौन से आएंगे पता है, कंप्लीट ईयर 17, 18, 19, 20 एंड 21 एंड 22, ये सब ईयर के फेब्रुआरी आएंगे। तो इसमें से कौन से ईयर के फेब्रुआरी में आपके मतलब एक एक्स्ट्रा डे होगा, 29 डेज होगा, तो कहने से सिर्फ ये ईयर ऐसा होगा जिसके फेब्रुआरी में आपके 29 डेज हो गए, राइट। तो गाइज यहाँ पे सिर्फ एक लीप ईयर आएगा, लीप ईयर के अंदर 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बताया था। एंड जो आपके बाकी के 5 नॉर्मल ईयर है उसमें 1 एक्स्ट्रा डे होता है, तो टोटल एक्स्ट्रा डे कितने हो गए, 7 डेज एक्स्ट्रा डे हो गए। तो 7 को 7 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब ये जो डे है वही डे यहाँ पे होगा। तो अगर हमें ये बताया है थर्सडे, तो दोस्तों ये 2016 वाला भी थर्सडे हो। अगर यहाँ पे सपोज हमारा आता एक एक्स्ट्रा डे आता, x+1 डे आता, और अगर वो थर्सडे तो एक्स डे क्या होगा, एक पीछे चले जाते, वेडनेसडे कह देते। आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये थोड़ा सा आसान अप्रोच रहेगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, तो ऐसे क्वेश्चन में गलती मत करना, आंसर इसका थर्सडे, ठीक है। चलो एक और अलग टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इन द ईयर 1648 इफ फेब्रुआरी हैड 5 संडेज देन व्हाट वाज द डे ऑन फेब्रुआरी 13, 1750। दिस इज अ स्लाइटली लेंथी क्वेश्चन, तो इसको समझते कैसे करना है। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया, मुझे नहीं लग रहा है आपको और कोई क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आएगी, ठीक है। अब सबसे पहले हमें तो बताया ही नहीं है कि 1648 शुरू कहाँ से हुआ था, व्हाट वाज द डे ऑन 1 फेब, ठीक है, 1648। पर हमें एक चीज पता है कि 1648 वाज अ लीप ईयर। लीप ईयर में फेब में आपके 29 डेज होते हैं, फेब में 29 डेज होते हैं, ये आपको पता है, और 5 संडेज का है। तो गाइस 5 संडेज 29 डेज वाले मंथ में तभी हो सकते हैं जब 1st, 8th, 15th, 22nd एंड 29th डे, ये सारे संडे है, ये 5 संडे है। मतलब आपका 1 फेब 1648 क्या था, आपका संडे था। तो ये आपको इसमें पहले फाइंड करना था, तो वो हमें पता चल गया कि ये संडे था। अब हमें कैलकुलेट करना है फेब्रुआरी 13 फेब, ठीक है, कौन सा ईयर है 1750, वो क्या होगा ये हमें पता करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 1 फेब 1750 कैलकुलेट कर लेता हूँ, और उससे मुझे यहाँ पे मैं 13 फेब आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ना अगर आप ये देखोगे ये कितने साल का पीरियड है, 1648 से 1750, ये 102 साल का पीरियड है। इसके अंदर लीप ईयर कितने थे और नॉर्मल ईयर कितने थे वो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करने हो। तो क्या क्यों ईयर नंबर 48, 52 अप टू 96 तक आपके लीप ईयर है, तो ये क्या है 12 × 4 से लेके हम 24 × 4 जा रहे हैं, तो ये 23 नहीं होगा, ये 13 ईयर्स होगा, राइट। सो वो गलती से हमने 23 ले लिया था, तो ये 13 ईयर्स होगा, राइट। सो ये 13 ईयर्स प्लस ये 1700 तक 13 लीप ईयर्स प्लस 1704, 1708 अप टू 1748, तो ये और 12 लीप ईयर, तो टोटल 25 लीप ईयर आएंगे आपके। और हर एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे होगा, तो 25 × 2 50 एक्स्ट्रा डेज हो गए। अब ये 25 लीप ईयर थे, 102 में से 25 लीप ईयर थे,
बाकी के 77 आपके नॉर्मल ईयर है, हर एक नॉर्मल ईयर में एक एक्स्ट्रा डे होता है, तो टोटल 77 एक्स्ट्रा डेज। तो 50 + 77 कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। आई रियली होप आपको ये दिख रहा है। तो 127 को आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड कर दो, 18 7 सा 126 होता है, तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। मतलब ये संडे था तो ये क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये मंडे मिल गया, 1 फेब 1750 मंडे मिल गया, हमें 13 फेब कैलकुलेट फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, 1 फेब को कैलकुलेट नहीं करोगे, 2 फेब टू 13 फेब कैलकुलेट करो। तो ये 12 दिन का पीरियड हो गया। 12 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो, ठीक है, 2 फेब से 13 फेब आप काउंट करोगे, 12 दिन हो गए, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 5 आएगा। तो मंडे से 5 दिन आगे चले जाओ, ये आंसर आपका सैटरडे आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सैटरडे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये पार्ट क्लियर हो गया है। वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमारा गड़बड़ हो गया था, तो वो ठीक कर लिया है। चलिए अभी ये सवाल ले लेते हैं, विच ईयर इन द नियरेस्ट फ्यूचर विल हैव द सेम कैलेंडर एग्जैक्टली एज द सेम कैलेंडर एज 2023। तो गाइज इसके लिए आपको सिंपल रूल फॉलो करना है, डिवाइड द गिवन ईयर बाय 4 एंड चेक द रिमाइंडर। तो 2023 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर इज 3। अगर 2 या 3 रिमाइंडर आता है तो करंट ईयर में 11 ऐड कर दो टू गेट द डिजायर्ड ईयर। तो 23 + 11 कर दो, कितना आ जाएगा, 2034। तो गाइस 2034 में सेम कैलेंडर होगा। अगर आप देखोगे 2023 का फर्स्ट डे संडे था, एक नॉर्मल ईयर है, तो 2034 भी एक नॉर्मल ईयर है, उसका फर्स्ट डे संडे होगा। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, तो उसको भी ज़रूर से चेक करना, डिटेल में आपको थोड़ा समझ में आएगा। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द डे व्हेन द इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। जो मैंने आपको कहा था फैक्चुअल कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन, तो इसके लिए हमें याद रखना है कि 1 जैन 1901, लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, 1 जैन 1901 वॉज मंडे। यहाँ से हमारा कैलकुलेशन शुरू होगा और हमें कैलकुलेट करना है 15 अगस्त 1947 हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1 जैन, ठीक है, राइट, 1 जैन 1947 कैलकुलेट कर लेंगे कि वो क्या आएगा, फिर उससे हम 15 अगस्त चले जाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो दिस इज अ पीरियड ऑफ 46 ईयर्स, और ये 46 ईयर्स में आपके लीप ईयर कितने आएंगे दोस्तों। सो कैन आई से 4 8 12 अप टू 44, तो देयर विल बी 11 लीप ईयर्स। हर एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे हो गए, और बाकी के 35 आपके नॉर्मल ईयर हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 22 + 35 57 हो गया। 57 को 7 से डिवाइड करो तो ऑड डेज पता चलेगा 1। मतलब अगर सॉरी गाइस, ये 1 जैन 1901 वॉज ट्यूसडे नॉट मंडे, ट्यूसडे। तो ये आपका एक दिन आगे हो जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आ गया, ओके। सो ये वेडनेसडे आ गया। अब हमें ये रूल फॉलो करना है, इन द नॉर्मल ईयर 1 जनवरी 2 जुलाई विल बी ऑन द सेम डे। मतलब अगर 1 जनवरी 1947 आपका अगर वेडनेसडे था, तो दोस्तों याद रखना 2 जुलाई 1947 विल ऑल्सो बी वेडनेसडे। ये क्लियर है। अब हमें 15 अगस्त फाइंड करना है। तो कैन आई से जुलाई के 29 डेज लेने हैं और अगस्त के 15 डेज लेने हैं। तो टोटल कितने डेज हो गए, 44 डेज हो गए। 44 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो मतलब वेडनेसडे से 2 दिन आगे चले जाओ, ये आ जाएगा आपका फ्राइडे। सो मतलब इंडिया 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ था, उस दिन फ्राइडे था। और ये एक फैक्ट है जो आपको पता ही होगी, अगर नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हो, बट ये फैक्ट है, आंसर सही है, राइट। तो इस तरीके से आप कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर फ्री वीडियोज़। मैंने काफ़ी सारे और लिंक अपडेट किए हैं आपके रेफरेंस के लिए। यहाँ पे मैंने प्लस और आइकनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स हाईलाइट किए। तो अगर आप कैट 23 या 24 को टारगेट कर रहे हो, डेफिनेटली आप मेरा कोड CHART10 यूज़ करके प्लस या आइकनिक के लिए जा सकते हो, सो दैट यू कैन गेट डिजायर्ड गाइडेंस, राइट। कीप लर्निंग विथ मी गाइज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़. Make sure that all of you have joined my Telegram.